चौथा भाव सुख का भाव है। चौथे भाव से सुख का और दुख का विचार किया जाता है। चौथे भाव से मां का विचार किया जाता है, क्योंकि यह मातृभाव भी है। चौथे भाव से विद्या का भी विचार किया जाता है। मां के सुख और दुख का विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। पशुपालन का विचार और कृषि का विचार, जमीन का विचार, जायदाद का विचार, नवनिर्माण और मनोवृत्ति का, हमारी वृत्ति कैसी है, इस चीज का विचार चौथे भाव से किया जाता है। मानसिक सुख दुख का विचार और गृह सुख का विचार, उपभोग करने का विचार, रहन सहन का विचार, हृदय का जो साहस है उसका विचार चौथे भाव से करना चाहिए। उन्नति का विचार चौथे भाव से करना चाहिए। और कार्य प्रसाधन क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है उसका विचार चौथे भाव से करें। ऐश्वर्य का, कीर्ति का, वाहन के योग का और शिक्षा का विचार चौथे भाव से करना चाहिए। संस्कारों का, दीक्षा का, स्नेह, प्रेम और हृदय का विचार चौथे भाव से करें। फेफड़ों का विचार, श्वसन अंग, फेफड़े, उनका विचार चौथे भाव से करें। नैतिक चारित्रिक जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं, नैतिकता जो हमारे अंदर होती है, इसका विचार चौथे भाव से करें। भाग्य का और पिता के संस्कार का, क्योंकि पिता का जो स्थान है वहां से जो भी ग्रह बैठेगा उसकी सप्तम दृष्टि इस पर होगी, और यह माता का स्थान भी है, तो माता पिता के जो संस्कार हैं उनका विचार भी चौथे भाव से ही किया जाता है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से विचार किया जाता है संतान का, पंचम भाव से विचार किया जाता है ज्ञान का, पंचम भाव से विचार किया जाता है शिक्षा का, पंचम भाव से विचार किया जाता है पुत्र का, पंचम भाव से विचार किया जाता है ज्ञान का, ज्ञान कोश का, साहित्य का, और पंचम भाव से विचार किया जाता है भाग्य का, क्योंकि भाग्य स्थान से नवम स्थान पंचम है, इसलिए पंचम भाव से भाग्य का भी विचार किया जाता है। सट्टा लॉटरी का विचार पंचम भाव से किया जाता है। राजनीति का विचार पंचम भाव से किया जाता है। उदर का विचार पंचम भाव से किया जाता है। जिगर का विचार पंचम भाव से किया जाता है। और अमावस्या का विचार पंचम भाव से किया जाता है। और गर्भधारण का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। पंचम भाव से ही करना चाहिए। छठा भाव होता है रोग का। रोग का विचार छठे भाव से करें। रिपु का, शत्रु का, कर्ज का, ऋण का विचार छठे भाव से करना चाहिए। छठा भाव व्यसन का विचार करें छठे भाव से। चोट का विचार करें, चोरी का विचार करें, और मामा को जो पक्ष है उसका विचार छठे भाव से करें। मुकदमे का विचार छठे भाव से करें। दुर्घटना का विचार छठे भाव से करें। और पाचन क्रिया का विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। मानसिक संताप, मानसिक सुख और दुख, स्वजनों से विरोध होना, हानि होना, इन सब का विचार भी छठे भाव से ही करना चाहिए।